प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। करीब 45 मिनट तक वो यहां रुकेंगे। पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। ओम नमस्तूर्याय चंद्राय मंगलाय पुण्यायां शुभ पुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य नरेंद्र दामोदर नामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंद ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तो यहाँ आपको बता दें कि प्रगति मैदान ITPO कॉम्प्लेक्स का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। अभी वो करीब 45 मिनट यहाँ हैं, जहाँ पूजा और हवन का कार्यक्रम है। श्रमिकों का सम्मान भी किया जाएगा। फिर यहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे, शाम 6:30 बजे यहाँ लौटेंगे। आज G20 स्टैंप और सिक्का भी रिलीज किया जाएगा। उनका भाषण 7:05 पर होगा। निर्विघ्नमस्तु। ओम नमस्तूर्याय चंद्राय मंगलाय पुण्यायां शुभ पुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य नरेंद्र दामोदर नामधेयस्य। पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने की जरूरत थी और इसी दिशा में प्रधानमंत्री ने फैसला करते हुए प्रगति मैदान में IECC की अवधारणा को आपको बताएं मूर्त रूप दिया है। इस परियोजना पर 2700 करोड़ रुपए की लागत आई। 123 एकड़ के इस परिसर क्षेत्र में आपको बताएं IECC परिसर को भारत के सबसे बड़े बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी के गंतव्य स्थान के रूप में विकसित किया गया। राष्ट्र निर्माण के लिए जीवन के क्षण क्षण को समर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए और भारत को जगत गुरु की संकल्पना को साकार करने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ITPO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर और निश्चित तौर से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, सूर्य शक्ति को अपने में समेटे, पंच महाभूतों को अपने में समेटे, जीरो टू इसरो की थीम को अपने में समेटे, भारत की संस्कृति के साथ साथ वैज्ञानिक उत्थान को अपने में समेटे, भारत की परंपरा और विज्ञान को अपने में समेटे, भारत भारतीयता को अपने में प्रतिबिंबित करता हुआ एक सबल सशक्त राष्ट्र के स्वाभिमान के उत्कर्ष के रूप में। यहाँ आपको बता दें कि विश्व स्तरीय इस सेंटर में बड़े सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक ये बेहतर स्थान के तौर पर अपनी जगह बनाएगी। हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होता है कि जितने भी लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। और यहाँ पर 5,500 गाड़ियों के खड़े होने की क्षमता है। साथ ही जो सम्मेलन केंद्र के लेवल 3 पर 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जो ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक सिडनी के ओपेरा हाउस से भी इसे बड़ा बनाता है, जहाँ करीब 5500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और उसी परंपरा के तहत ये जो हवन पूजा का कार्यक्रम, किसी भी भवन के निर्माण में जितने भी क्षति हुई है जीव जंतुओं की, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये जो प्रार्थना और पूजा का कार्यक्रम है वो पारंपरिक तौर पर किया जाता रहा है। और उसी परंपरा का हिस्सा आप देख रहे हैं कि आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र की तरफ से ये पूजा हवन का कार्यक्रम है, इसमें सम्मिलित हुए हैं। और आज शाम इस परिसर को राष्ट्र को संबोधित किया जाएगा, जो कि न केवल नई दिल्ली, न केवल एक राज्य के रूप में दिल्ली, बल्कि भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर के रूप में स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा।
इसके आर्थिक मायने भी हैं, सांस्कृतिक मायने भी हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति को केंद्र में रख करके इस भवन का निर्माण किया गया है, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तकनीक का संगम कैसे संस्कृत के साथ होता है और जो भारत की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको केंद्र में रखते हुए कैसे आप भारत को आर्थिक प्रगति के एक नए इंजन के तौर पर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। प्रगति से गति की जो पूरी अवधारणा है उसको कैसे आप जमीन पर ले आते हैं, उसकी एक वानगी आपको इस कॉम्प्लेक्स के जरिए स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकती है, जिसको अत्याधुनिक अति सुरक्षित परिसर के रूप में स्थापित किया गया है। और अगर देखें तो गति और प्रगति के ध्येय वाक्य को लेकर राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए राष्ट्र के संकल्पना को, जगत गुरु की संकल्पना को साकार करने के महासंकल्प को की साधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के नए आईईसीसी परिसर में उन्होंने पूजा अर्चना की। अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेंद्र दामोदर मालती नामधेयस्य संवत्सरमेवावरुन्धे मौली भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे विश्वरतेन विश्रावरुणासचेथे संवत्सरमेवावरुन्धे मौली भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे विश्वरतेन विश्रावरुणासचेथे पूजा और हवन का काम प्रगति मैदान में चल रहा है। पूजा और हवन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री उसमें मौजूद हैं। अगर देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उद्घोष किया है कि वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहितः, राष्ट्र के नवजागरण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में वैदिक मंत्रोच्चार और शंखत ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की।
तो इस कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री करेंगे। आज शाम को लोगों को संबोधित भी करेंगे। सुबह हवन और पूजा चल रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्हें प्रदर्शन का स्थान है। वहां पर उनसे भी मुलाकात करेंगे जो मजदूर इस पूरे दौरान इसकी मेहनत करते नजर आए। 100 एकड़ से ज्यादा में फैला है ये पूरा इलाका। प्रगति मैदान दिल्ली के साउथ दिल्ली के बिल्कुल हार्ट यानी दिल के बीच वहां मौजूद है। 7,000 लोग एक साथ बैठ पाएंगे। की संकल्पना के साथ साथ जगत गुरु भारत के करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत है। 123 एकड़ में ये परिसर क्षेत्र फैला हुआ और है। नवोदित नवाचार का व्याख्यान है। ये नया प्रगति मैदान है। साथ ही साथ ये नए भारत के सामर्थ्य, शक्ति, स्वाभिमान का महागान है। ये नया प्रगति मैदान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, शंख ध्वनि के बीच, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच, और साथ ही साथ हमारी वह सनातन संस्कृति के वो मूल मंत्र जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो अंतरिक्ष से लेकर चराचर में शांति की कामना करते हैं, जो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की अभ्यर्थना करते हैं, जो हर एक व्यक्ति में नर और नारायण के रूप में हर व्यक्ति की सेवा की अभिव्यंजना करते हैं, उन्हीं भावनाओं को समेटे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में। अजय, और इस पूजा और अर्चना के पीछे का अगर हम सांस्कृतिक या फिर पारंपरिक महत्व को समझने की कोशिश करें तो ये हमारे जो पंचदेवों की पूरी अवधारणा है वो पंच प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है।